बुआ राधे राधे। आप सभी को मेरा नमस्कार। ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे बुआ, बात करना आपका टॉपिक पे, ठीक ना। ऐसे तो अक्सर आप लोग सोचे होंगे कि आपका वीडियो क्यों देखे सर, आपका वीडियो में क्या होता है। अरे भाई, हाथ जोड़ के निवेदन, एक बार तो देखो, एक बार देखो। हम लोग गरीब भले हैं, गरीब भले लेकिन काम चोर नहीं है। आज लाखों वीडियो यूट्यूब पर पड़ा होगा। सितंबर से लेकर दिसंबर तक पढ़ाई करें, सितंबर से पढ़कर आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा 95% टॉपर, ये वो लंद फंद बहुत ज़्यादा है, ठीक ना बुआ। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप खुद से मेहनत करें, चाहे जितना भी नंबर लाना हो, सही स्ट्रेटजी के साथ आप क्या करिए, उसको विवरण करने का प्रयास करिए, तब नंबर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। बता देते हैं, कोई भी विद्यार्थी हो, आप ज़रूर सुनिएगा मेरा बात, ठीक ना बुआ। देख लीजिए, हम पहले लिख दिए हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, सितंबर से पढ़कर अच्छा नंबर। बुआ आपको टॉपर बनाने के लिए नहीं आए हैं, आपको टॉपर बनाने के लिए नहीं आए 2 महीना में चुटकी बजाएं टॉपर बन गए, नहीं बुआ, ये गलत है। ये तरीका क्या है, गलत है। आप खुद करिएगा। अच्छा नंबर से पास होने के लिए आप कोई ऐसा विधाता नहीं है, या आपको सजीवन बूटी नहीं दिया जाएगा कि आप मूर्छित हैं तो तुरंत आप सही हो गए। नहीं, ऐसा कोई तोप नहीं है, ना तो मेरे पास अमृत है कि आपको दे दे, ऐसा नहीं हो सकता है बुआ। केवल देखो, यहाँ मैं लिख दिया हूँ, मैं निर्धन हूँ, काम चोर नहीं है। शोषित होने से बचे बुआ, अपना भाई का बात मान लो, एक बार जरूर मानिएगा, ठीक ना, एक बार। हम भी बता रहे हैं बुआ, सितंबर से आप पढ़कर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं नंबर, लेकिन आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं। वो कैसे ला सकते हैं अच्छा नंबर, जो बता रहे हैं। सबसे पहले बुआ, मेरे पास देखो एक साधारणता बुक है बुआ, वर्णिका जो पढ़ा रहे थे, वही वर्णिका है। ये वर्णिका में आपका टोटल चैप्टर जो है बुआ, संख्या आपका 5 है, ठीक ना बुआ, 5 गो, मात्र 5 गो। तो आप कोई वीडियो देख लीजिए, वीडियो के माध्यम से, नहीं तो कोई टीचर ऑफलाइन से पढ़ रहे हैं, वहाँ से देखिए, जो पढ़ा दिए हैं उनको। सबसे पहला ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय की बात ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करिए। रिवीजन भी करिएगा तो कोई भी टाइम में बुआ, जो आपका वहाँ शांति वातावरण रहे, वहाँ आप रिवीजन करिए। रिवीजन के मतलब नहीं कि मार लिए रट्टा हो गया रिवीजन, नहीं, 1-2 बार पढ़िए बुआ। और इसी का, जैसे मान लो कि हम दही वाली मंगमा पढ़े हैं, ठीक ना बुआ, तो दही वाली मंगमा पढ़े हैं, इसका लेखक श्रीनिवास है। अब देखो, पूरा इसका कहानी मैं सुन लिया हूँ, अब मॉक टेस्ट लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, मॉक टेस्ट बुआ, ठीक ना। सबसे पहला नंबर है, आप गाइड उठाइए और उसका जो भी होता है सेट, जानते हैं ना, तो सेट पर स्टिक लगाना शुरू कीजिए, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा सेट पर स्टिक करिए। उसके बाद बुआ ऑब्जेक्टिव कर लिए क्लियर, उसके बाद आप सब्जेक्टिव पर आइएगा। ऑब्जेक्टिव तो कोई बना देता है, लेकिन सब्जेक्टिव सही अपने मन से लिखने का प्रयास करिएगा। जैसे मंगमा अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, ठीक ना बुआ। अब देखो मंगमा के बात, वैसे ही आपको हम बोल दिए कि जल संसाधन का संरक्षण कैसे करें, सवाल में आएगा। तो संरक्षण के मतलब हुआ बचाव। अपने मानसिकता से सोचिए कि बचाव किस प्रकार से किया जाता है। ज़्यादा जल को खपत नहीं करेंगे, ज़्यादा पेड़ पौधा का कटाव नहीं करेंगे। अगर कटाव करेंगे तो वर्षा होना अभी क्या होगा, उसमें संकट आ जाएगा, आएगा कि नहीं। इसलिए आप लोग क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस खुद कीजिए बुआ। और सबसे पहला जरूरी बात है कि आप सिलेबस बनाइए, पहले सिलेबस लिस्ट बना लीजिए और टाइम को मैनेज करने सीखिएगा। ज़्यादा नहीं, आपको हम बता रहे हैं कि 8 से 9 घंटा पढ़ाई कीजिए, 8 से 9 घंटा बुआ। अब पढ़िए। सब लोग तो कहते हैं कि पढ़ाई आसान है, उसको बोलने में बहुत शॉर्ट लगता है बुआ, लेकिन बोल दो कि 6 घंटा बैठ के पढ़ के दिखाओ, बुआ हवा पहले निकल जाएगा। ये बात सुन लीजिए, ठीक ना। तो 8 से 9 घंटा हम पढ़ने के लिए कह रहे हैं, शांति वातावरण होनी चाहिए। आप क्लास जा रहे हैं तो सिलेबस पहले आप तैयार कीजिए, सारा के आप सिलेबस देख लीजिए। और सबसे पहली बात है बुआ कि देखिए कि हमको नंबर लाना है तो कौन कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है, सब्जेक्ट देखिएगा। सब्जेक्ट बुआनी की कौन कौन सा सब्जेक्ट से कितना कितना नंबर पूछा जाता है, ठीक ना बुआ, कितना कितना नंबर पूछा जाता है, वो ये सब्जेक्ट तैयार करिए। जैसे आपको हम बता देते हैं, मैथ आपका हो गया इंपॉर्टेंट, कितना नंबर बुआ, 100 नंबर, ठीक ना। आपका हिंदी हो गया इंपॉर्टेंट बुआ, कितना नंबर, 100 नंबर। आपका इंपॉर्टेंट हो गया संस्कृत बुआ, 100 नंबर। आपका एग्जाम कितना नंबर का होता है बुआ, तो बोलिएगा 500 नंबर का सर।
500 नंबर का होता है। अब देखिए 100 नंबर मैथ, 100 नंबर हिंदी, 100 नंबर संस्कृत। तो क्या ये बात हमारा फर्ज नहीं बनता है कि इस पर ज्यादा ध्यान दो? बनता है कि नहीं? बनता है ना? तो ये ध्यान दो, ठीक ना। अब बाकी आपका रह गया कौन बुआ? सोशल साइंस, जिसको आप बोलते हैं SST, ठीक ना बुआ। उसके बाद आपका रह गया कुछ बुआ साइंस, ठीक ना बुआ। अब देखिए इससे 80 नंबर पूछा जाता है, इससे भी क्या है कितना 80 नंबर। अब 20-20 नंबर प्रैक्टिकल मिलता है बुआ, 20 नंबर एकरा से, 20 नंबर एकरा से। तो ये 20-20 40 हो गया, ठीक ना बुआ। देख लो यहाँ आपका टोटल कितना हो गया? 200 नंबर। 200 नंबर इस प्रकार से आएगा। तो क्या इसमें मेहनत करना छोड़ देंगे? नहीं बुआ। आप ये देखिएगा, ये अनुसार आप भी बनाइए कि कितना बुक पढ़ना है और किस हिसाब से। पहले चैप्टर पर फोकस करिए और चैप्टर का सारांश निकाल लीजिए कि हिसाब से आज पढ़ना स्टार्ट करूंगा, इतना डेली पढ़ूंगा। एक दिन 4 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होता, 8 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होता, ठीक ना। आप डेली 2 घंटा पढ़िए, 6 घंटा पढ़िए, 8 घंटा पढ़िए, डेली पढ़िए। डेली, चाहे कोनो पर्व हो, चाहे कोनो त्यौहार हो, आपको तो पढ़ना पड़ेगा। अगर ऐसा करते हैं बुआ तो आपका बेस्ट नंबर आएगा। दूसरा बात हम बताएं कि ज़्यादा आप गाइड पर ध्यान दीजिए। देख लीजिए बुआ, गाइड उठाइएगा तो आप उठाइए यहाँ से 2009 से तो अब नहीं आता है गाइड, लेकिन 9 से आता है बुआ। तो 9 से आप 25 तक ले मार दीजिए, 25 तक ले देख लीजिए, 2025 तक, ठीक ना बुआ। गाइड को यानी कि 2011 से आता है, 2011 से 2025 तक ले आपको चल उठा लीजिए गाइड वाला और मारिए। सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के मारिएगा। एक आता है गाइड आपका ब्रिलियंट का, चैप्टर बेसिक आता है, तो वो चैप्टर पढ़िए, उसी चैप्टर से मॉक लगाइए। फिर आप लीजिए BBD गाइड, ठीक ना, या टारगेट जो भी हो। तो BBD को फिर सारांश देखिए पटाख से, उसमें मिली जुली रहता है, फिर मिली जुली मारिए। तब देखिए कितना आप कर पा रहे हैं, कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक ना। इस आधार से आप अपनाइएगा पढ़ने का रूल, तो बहुत अच्छा कर पाइएगा, अच्छा नंबर लाइएगा। इस उम्मीद से ऐसा नहीं कहिए कि सितंबर से पढ़ो और ला दो कितना 95% टॉपर बन जाओ। तो ये ना है बुआ, मामूली बात ना है। ये दाल नहीं छौका रहा है कि जला दिए फटाक से ना छौक दिए, वो नहीं है। ओकरो में प्रोसेस लगता है, तो एकरो में प्रोसेस लगता है बुआ। और सबसे बढ़िया बात है बुआ, अगर कोई चीज़ जैसे मैथ आप बना रहे हैं, ठीक ना, तो मैथ आप 1 चैप्टर बनाए हैं तो खुद से आप 10 गो गाइड से उठाइए। जैसे रियल नंबर बनाए हैं तो 10 क्वेश्चन उठाइए गाइड वाला और बनाना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं देखना उसका सोल्यूशन आप फटाक से ना क्या कर देना है, छाप देना, वो नहीं बुआ। एक बार आप बना लीजिए, पेड़ पर बना लीजिए, चाहे आप बोर्ड पर बना लीजिए, फिर मिटाइए, फिर बनाइए, नहीं तो रफली कॉपी पर बनाइए। और दूसरा नंबर है बुआ कि लिखावट पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा लिखावट सुधारने का बात करिएगा, तब नंबर बेहतरीन आएगा। लिखने का ढंग होना चाहिए, किस हिसाब से लिखे, बोले ना अपना मानसिकता से लिखिएगा नंबर ठीक ही मिलेगा। रट हुआ भी लिखिएगा तब वो ठीक मिलेगा, ऐसा नहीं कि खराब मिलेगा। लेकिन बुआ उसमें कुछ त्रुटि, जो जोड़ने का त्रुटि छाटिए और सही बात को जोड़ने का प्रयास करिए, ठीक ना। तब आप बेहतर कर पाइएगा, तब आप आगे जाकर कामयाब बन सकते हैं। ऐसे कोई नहीं, 2 दिन का घोल से कुछ नहीं होता है। आप सही से पढ़ने का तरीका अपनाइए, किस तरीका से पढ़ा जाता है। पहले देखिए कि पढ़ाई भी करिएगा बुआ, तो आपको पहले चुनिए कि आपका बेस्ट कौन है, रात बेस्ट होगा या दिन बेस्ट होगा। इस पर हम एक वीडियो लाएंगे कि आपका पढ़ाई कौन सा टाइम बेस्ट होता है, रात पढ़ना चाहिए या दिन में पढ़ना चाहिए। अगर जहां आपको शांति लगे वहीं आप बैठकर क्या करिए, पढ़ाई कीजिए, मस्त रहेगा बुआ। तो ये 3 गो पर ध्यान दो, एक मैथ है, एक हिंदी है, एक संस्कृत। सबसे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक ना बुआ, सबसे ज़्यादा। देखो मैथ में भी आपका 14 चैप्टर है, तो इस पर ध्यान दे दो बुआ। 14 चैप्टर में आप 2 से 4 बार जितना होता है बना लीजिए, ठीक ना। वैसे ही आपका हिंदी हो गया बुआ, हिंदी में आपका 24 चैप्टर होता है, ठीक। 24 ये हो गया, 5 बारनी का आता है, ठीक ना बुआ, यानी 29 चैप्टर। तो इसमें तो कहानी आता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आता है। चलिए संस्कृत आपका जो है बुआ 14 चैप्टर आता है, ठीक ना। कितना चैप्टर, 14 चैप्टर। इस प्रकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर पहले तैयार कीजिए, उसके बाद आप रिवीजन करने के लिए स्टार्ट कीजिए। आप तो पढ़ाई कर रहे होंगे तभी आपके बस के बात है। नया लड़का सोचेगा तो उसका बात नहीं है, चाहे आपको बुरा लगे चाहे आपको अच्छा लगे। हाँ इतना कर सकते हैं कि कुछ बेहतरीन कर सकते हैं, अच्छा नंबर से पास हो सकते हैं घिंच तीर के। अब कहिएगा अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे, तो ये उम्मीद नहीं हो सकता, ठीक ना बुआ। तो ज़्यादा कुछ नहीं, हम आपको एक वीडियो देंगे कि आपका सिलेबस क्या है। वो वीडियो रहेगा ज़्यादा शॉर्ट ही वीडियो रहेगा, लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगा। और आपको पढ़ाई कौन सा टाइम में करना चाहिए, कौन सा टाइम बेस्ट होता है। आप बुड़बक किसी के हालात में नहीं बनिएगा, बता देते हैं। आप गरीब हैं,
कामचोर नहीं। आप खुद से मेहनत कर सकते हैं, आप किसी का सहारा लेकर नहीं। आप खाली स्टार्ट तो कीजिए, सब हो जाएगा, ठीक ना। आप करना तो शुरू कीजिए।